हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स जिनको लिख करके दिखाऊंगा, क्योंकि IUPAC की जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे उसमें एक्सप्लेनेशन था। अब मैं आपको नाम लिख करके दिखाता हूं। इसमें कुछ नाम दिए हैं, आज जितने नाम कोशिश करता हूं मैक्सिमम 20 या 25 नाम जो आपके सामने एक्सप्लेन हो जाए, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं। पहला है CO, कोबाल्ट वाला CO, NH3 का CO, NH3 का होल 6 ऊपर लगा है ट्राई पॉजिटिव, इसका भी नाम लिखेंगे, जगह छोड़ते चल रहे हैं। फिर है CR, H2O, Cl, En का होल ट्वाइस ऊपर लगा है 2 पॉजिटिव। इसके बाद है कोबाल्ट का CO, NH3 का होल 5 Cl और यहाँ लगा है 3 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर लगा हुआ है 5 Cl, 2 पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव होगा। इसके बाद है और एग्जाम्पल है CO, कोबाल्ट वाला ही CO, NH3 का होल 4 Cl2 और बाहर है आपका Cl, है ना। इसके बाद है Ag और Ag के बाद है आपका AgCN का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस ऊपर AgCN का होल ट्वाइस है और इस पे ऊपर एक नेगेटिव आना चाहिए, है ना, ऊपर 1 नेगेटिव होगा। और इसके बाद है AgNH3 का होल ट्वाइस, ऊपर एक पॉजिटिव आ रहा है इस पे। इसके बाद है आपका K3FeC2O4 का होल थ्राइस इस तरीके से। और अगर हम बात करें KAgF4, K2AgF4 आ जाएगा, K3 इसमें Na3LF6, सॉरी यहाँ पर आ जाता है NaAuCN का होल ट्वाइस दिया है। और इसके बाद है PT, प्लेटिनम वाला एक नाम लिख लेते हैं, PTNH3 का होल ट्वाइस, PTNH3 का होल ट्वाइस और Cl और यहाँ पर NO2। ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से और भी कॉम्प्लेक्स भी लिखेंगे। ये हमने कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखे, इनके नाम अब हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और लिख लेते हैं, 10 पूरे कर लेते हैं फिर 10 लिखेंगे। 10 एक हम लिखते हैं यहाँ पर CrNH3 का होल 4 Cl2 और ऊपर लगा लेते हैं एक पॉजिटिव। अब ये नाम हमारे पास कुछ है, इनको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। अब ये बताइए कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो पॉजिटिव है, इसमें सबसे पहले लिगेंड तो नाम होगा हमारा हेक्सा। देखिए हेक्सा अमीन, AMMINE, हेक्सा अमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में क्या आएगी निकालिए, X मान लीजिए इसे, ये 0 तो 3 ही आएगी, तो नाम हुआ आपका हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड बोलिए, या अगर आयन लगाने का मन है तो आयन लगा दीजिए, अदरवाइज आयन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी लिखते हैं। अब लिगेंड में कैटेगरी बदल गई, तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब लिगेंड एक से ज़्यादा के टाइप के हों तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दें। ये एक्वा है, एक्वा, ये क्लोराइडो, तो पहले एक्वा आएगा फिर क्लोराइडो आएगा, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्वा, यहाँ Cl के लिए क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो। En को लिखेंगे इथाइलिन डाईएमीन, यहाँ एमीन है, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी ऐसा लिगेंड जो बाई मल्टीडेंटेट हो, जिसमें डाई बाई, जैसे अगर यहाँ पर डाई लगा दें तो नाम बदल जाएगा डाईथाइलिन डाईमीन, तो उस केसेस में हम लोग बिस टर्म को यूज करते हैं, बिस, तो नाम हुआ एक्वा क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाईएमीन। क्रोमियम रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ जाती है।
क्योंकि आप देख जाने ये 0 होगा, है ना, ये 0 होगा, Cl-1 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, थर्ड आ जाएगी। अगर यहाँ भी नाम लिखें तो ये पेंटा अमीन हो जाएगा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन क्लोराइडो, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड। इस तरीके से इसमें भी CO, यहाँ टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, टेट्रा, देखिए टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, अंदर कोबाल्ट, कोबाल्ट रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह हमने बताया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, क्लोराइड नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लोराइड। रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, x + 0 -2 इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, तो वही इधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर हो जाएगा डाइसाइनाइडो, 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 अब नेगेटिव है तो अर्जेंटेट लिखा जाएगा, डाइसाइनो अर्जेंटेट, और यहाँ फर्स्ट आ जाएगा। इसी तरीके से डाई अमीन, यहाँ पर सिल्वर रहेगा, अर्जेंटेट नहीं हो क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो नाम होगा डाई अमीन, डाई अमीन सिल्वर, सिल्वर फर्स्ट। इसका नाम K3 का नाम पोटेशियम, क्योंकि बाहर है कोई नाम में चेंज नहीं, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अंदर आ जाइए, ट्राई ऑक्सिलेटो या ट्रिस ऑक्सिलेटो, तो ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट है ना तो ऑक्सिलेटो। अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो आयरन नहीं लिखा जाएगा, फेरेट, तो फेरेट रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, थर्ड आएगी, क्योंकि ये +3 हो गई, ये +x हो गई, ये -6 इजी, क्योंकि इस पर -2 होती, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये +3 आ जाएगी, तो रोमन में थर्ड लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें, बाहर है तो सोडियम, कोई नाम से मीनिंग नहीं, सोडियम, सोडियम। अंदर जाइए, डाइसाइनाइडो, 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 ऑरेट, ऑरेट रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट आ जाएगी इसके। यहाँ पर आ जाइए, प्लेटिनम वाले नंबर में देखिए तो यहाँ पर 3 तरीके के लिगेंड्स हैं, तो डाई अमीन क्लोराइडो एन नाइट्राइटो, अगर ये ONO होता तो O नाइट्राइटो, तो यहाँ लिखेंगे डाई अमीन, डाई अमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो, डाई अमीन क्लोराइडो, N कैपिटल बनेगा, छोटा सा नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो, प्लेटिनम आ जाएगा यहाँ पर, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और सेकंड आएगा यहाँ प्लेटिनम, सेकंड चेक कर लीजिएगा, है ना। इसी के बाद इसमें जो नाम था आपका, ये एक नाम भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, देखिए टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, क्रोमियम, क्रोमेट नहीं वो क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। तो ये मैंने आपको 10 नाम लिख करके बताए कि कैसे नाम लिखे जाते हैं, ये आप तरीका सीखिए, समझिए, इससे आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने का। बाकी नेम्स लिखने की बुक की मदद से आप कोशिश करिएगा। तो मैंने आपको ये कुछ ऐसे नाम बताए जो नाम अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, इनमें से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। 2-4 नाम और भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। यानी नाम है कुछ जो आपके सामने हम रख रहे हैं, इन नाम को लिखने की कोशिश आप करिएगा। अब जैसे कि हम नाम लिखते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड, नाम है टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड होता है ना इसलिए हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, जिंकेट
जिंकेट सेकेंड, इसका भी नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम बोल रहा हूं, अगर छोटा दिख रहा है तो आपको बोल भी रहा हूं, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड। इसी तरीके से पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड आया हुआ है। इसी तरीके से पोटेशियम, फिर लिखा है पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो, मैंने बोला था ट्राई या ट्रिस, यहाँ दोनों चलेंगे, ट्रिस ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। और एक नाम और लेते हैं, टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट सेकेंड, टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट CUPERATE क्यूपरेट सेकेंड। आयन लगाना चाहे तो इसमें आयन लगाओ, तो मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने 5 नाम लिख लिए हैं। इन 5 नामों को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखा जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें, जिंकेट आया, जिंक में 8 लग चुका है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगी। टेट्रा यानी कि टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, OH का हो गया यहाँ पर होल 4, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, देखें ध्यान से। जिंकेट मतलब जिंक हो गया, ये पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। अभी सेकंड कैसे आएगा, x -4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रख दें कि सेकंड आ जाएगा, यानी ये माइनस का साइन यहाँ पर -2 रख दें तो ये जाएगा +4, यानी यहाँ -2 रहा होगा। तो नाम हुआ ZnOH का होल, फार्मूला हुआ ZnOH का होल 4 -2। पोटेशियम बाहर है तो यहाँ K लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, टेट्रा यानी Cl4 हो गए, टेट्राक्लोराइडो, पैलेडियम मतलब PD हो गया, तो यहाँ पर हुआ आपका K बाहर है, PD ये हो गया। और सेकंड, अब ये बताइए कि हमें इसको +1 पता है, ये x है, ये -4 है, इज इक्वल टू 0। तो अब ये बताएं कि इसको ऊपर जो सेकंड, ये रोमन में सेकंड आ रहा है, ये सेकंड लाना है, यानी इसकी x की वैल्यू सेकंड कब आ सकती है, अंदर कोई चेंज हो नहीं सकता है, मतलब चेंज इधर ही होना। तो यानी अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1 यानी कि K के 2 कर दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और अब आप चेक करिएगा तो x इज इक्वल टू यहाँ 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो K2 PDCl4 हो जाएगा। अब पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट, पोटेशियम बाहर लिख देते हैं, CN हेक्सा हो गया और फेरेट Fe हो गया। अब यहाँ पर थर्ड लाना है, तो अब आपको पता है +1 +x, इसमें कोई चेंज नहीं, -6 इसमें भी कोई चेंज नहीं, इज इक्वल टू 0। 3 ये तभी आ सकता है जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये वैल्यू 3 हो जाए, तो आप आसानी से 3 ले आएंगे। तो इस तरीके x की वैल्यू आप ट्राई करते रहिएगा। पोटेशियम, फिर यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, पोटेशियम K हो गया, ट्रिस ऑक्सलेटो, पोटेशियम के बाद हो गया आपका OX यानी कि C2O4 भी लिख सकते हैं, OX C2O4 का होल थ्राइस, ट्रिस ऑक्सलेटो हो गया। क्रोमियम ये हो गया। अब ये थर्ड लाना है, तो इसका मतलब है कि +1 +x ये -2 होता है, तो -6 इज इक्वल टू 0, यानी हम यहाँ 3 कर दें तो आसानी से आंसर आएगा, तो यानी 3 यहाँ रहा होगा। इस तरीके से आप ट्राई करिएगा। टेट्रा यानी कि टेट्राब्रोमाइडो, Br4 हो गया, टेट्राब्रोमाइडो, कॉपर Cu हो गया, और क्यूपरेट है, नेगेटिव होगा 100%, और आयन है, तो अब यहाँ पर सेकंड लाना है, तो 4 है, तो x -4 इज इक्वल टू -2 रख दीजिए, तो अपने आप +2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ नाम बताए, प्रैक्टिस करिएगा इनकी। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस की वजह से मैंने आपको ये कुछ नाम भेजे हैं, तो इनको देख करके आप बार बार लिखने की कोशिश करिएगा। मिस्टेक्स शुरुआत में होंगी, बाद में मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएंगी, और इससे आपको IUPAC लिखने में मदद मिलेगी। एग्जाम में, कंपटीशन में, प्लस बोर्ड एग्जाम में, दोनों में इसका आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।